हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन, मतलब कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है और आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस ये दोनों टर्म्स क्यों इन्वॉल्व है इसमें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है और यूज क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज अ टर्म सजेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि अगर हम किसी भी सिस्टम में, दैट मीन किसी भी मशीन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दें, तो उस मशीन में कुछ एबिलिटीज आ देंगी। और वो कौन सी एबिलिटीज आ देंगी? वो आ जाएगी जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करने की एबिलिटी है। दैट मीन्स ह्यूमंस की तरह मतलब कैसे बिहेव करना, ह्यूमंस की तरह मतलब कि ह्यूमंस की तरह परसीव करना, एक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, एसेट्रा। तो हम वो सारी क्वालिटीज अभी डिस्कस करते हैं विद इन अ मोमेंट। तो अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म से क्या पता चल रहा है कि ये जो टर्म है, अगर हम इसको मशीन में डाल दें, दैट मीन मशीन के साथ कंबाइन कर दें, तो ये क्या करेगी, ये मशीन को ह्यूमंस की तरह बना देगी अप टू सम एक्सटेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, इसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व है। तो आर्टिफिशियल आपने बहुत बारी पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैनमेड। आर्टिफिशियल तो हो गया मैनमेड, ओके। देन आफ्टर दैट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मीनिंग देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस अगर हम देखें, हमें मशीन की टर्म्स में बात करनी है। यहाँ पर किसी भी मशीन को इंटेलिजेंस कंसिडर करने के लिए 5 क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज रीजन, दैट इज उसमें रीजनिंग एबिलिटी हो मशीन में। नेक्स्ट इज लर्न, मशीन लर्न कर पाए, चीजों को याद रख पाए। नेक्स्ट इज परसीव, नेक्स्ट जो हर मशीन में क्वालिटी होनी चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एंड द लास्ट एबिलिटी इज उसमें अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी हो। तो ये जो 5 क्वालिटीज हैं, दीज आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर अ मशीन टू बी इंटेलिजेंट। तो हमने इंटेलिजेंस मशीन की तरफ से बात करी है। दैट मीन्स जो मशीन हम डेवलप करेंगे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्या हो, रीजनिंग एबिलिटी हो, लर्निंग एबिलिटी हो, चीजों को याद रख पाए वो मशीन, और परसीव कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और अंडरस्टैंड भी कर पाए। और ये 5 क्वालिटीज किसकी तरफ से बात करें, हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो ह्यूमंस की तरह ये सारे काम करे। तो ह्यूमंस की तरह अगर ये सारे काम मशीन कर लेती है तो वो क्या होगी, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होगी, दैट मीन्स उसके अंदर इंटेलिजेंस क्वालिटी होगी, दैट मीन्स वो आर्टिफिशियल होगी। तो इसलिए हमने ये टर्म यूज करें, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। अभी तक हमने आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस को सेपरेटली स्टडी करा है, बट अगर हम कंबाइंड टर्म देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मशीन विच कैन एक्ट लाइक ह्यूमंस। जो मशीन ह्यूमंस की तरह एक्ट करे और क्या करे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सिंस वी आर यूजिंग द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम एक ऐसी मशीन बना दे जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करेगी, तो वो क्या, ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। सो इफ यू वांट टू डेवलप अ मशीन व्हिच कैन एक्ट लाइक ह्यूमंस टू परफॉर्म दीज 5 क्वालिटीज एज वेल एज इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, देन वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये बनती कैसे है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे बनेगी, उन सारे प्रोसेसेस से। देयर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर डेवलप्ड बाय प्रोसेसेस व्हिच आर सिमिलर टू किसके, ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस के। जो भी ह्यूमन का रीजनिंग प्रोसेस होगा ना, उसकी तरह जो भी उससे जो डेवलप होंगी प्रॉब्लम, वो क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। रिक्वायरमेंट होगी जिस इन 5 क्वालिटीज की, अगर जिस भी प्रॉब्लम में, तो वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दैट मीन्स प्रोसेसेस विच आर सिमिलर टू द ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस। इफ दीज 5 थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ मशीन, देन द मशीन इज कंसिडर्ड टू बी एज इंटेलिजेंट. So this was the term artificial intelligence. I hope you have understood the meaning of artificial intelligence. अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ड्राइवरलेस मेट्रोज आ सकती है, ड्राइवरलेस कार्स आ सकती हैं, ऑटोमोबाइल्स आ सकते हैं ड्राइवरलेस, और एज वेल एज जो हमारे पास असिस्टेंट्स होते हैं लाइक गूगल, सीरी, एलेक्सा, ये सब भी क्या यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं। हम इनको ऑडियो में इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करके हमें वापस किसमें, ऑडियो में या टेक्स्ट के थ्रू इनपुट देते हैं। तो दिस वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती है। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा मशीन्स विच कैन एक्ट लाइक ह्यूमंस और विच कैन असिस्ट द फिजिशियंस। अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस की फील्ड में भी देखें तो भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स अवेलेबल हैं विच यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई रोबोट्स भी अवेलेबल है, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स भी अवेलेबल है इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रोबोट्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, दैट मीन्स वो टॉक कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो एक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर द सिचुएशन बाय यूजिंग अगेन दीज 5 क्वालिटीज। एंड जो ड्राइवरलेस मेट्रोज या ड्राइवरलेस कार्स है, वो क्या करेगी, वो नेविगेट करेगी। जैसे कि ड्राइवरलेस कार का एग्जाम्पल ले अगर हम, तो वो नेविगेट करेगी, ऑब्स्टिकल को सर्च करेगी एंड
accordingly it will move. As per these examples आपको समझ आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है. बेसिकली एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट करता है. इंटेलिजेंट सिस्टम कौन से होते हैं? वही जो सारे मैंने आपको भी एग्जांपल्स दिए, ट्रैवलर्स, कार्स या मेट्रोस एक्सेट्रा, गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा एक्सेट्रा, और मशीन्स इन हॉस्पिटल्स जो भी मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होती है एक्सेट्रा, और रोबोट. तो सारी मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया है. ये बेसिकली किसके अंडर आएंगे? इंटेलिजेंट सिस्टम्स के अंदर आएंगे. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट करेगा. इंटेलिजेंस का आपको डेफिनेशन पता ही है. इंटेलिजेंट सिस्टम क्या कर सकते हैं? ये सारी एबिलिटीज होती है उनके अंदर. वो रीजन कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व एज वेल एज दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स. तो अगर हम इंटेलिजेंस को और ज्यादा डिटेल में देखें तो इंटेलिजेंस में एक मेजर टर्म इन्वॉल्व होती है, दैट इज नॉलेज. तो लेट्स डिस्कस नॉलेज इन डिटेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने अभी एक टर्म पढ़ी है, इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंट होने के लिए किसी भी सिस्टम को या किसी भी मशीन को टू बी इंटेलिजेंट वी नीड अ टर्म नॉलेज. ओके, नॉलेज होता क्या है और नॉलेज कितने टाइप की होती है? बेसिकली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ नॉलेज. फर्स्ट इज the domain specific knowledge and second one is the common sense knowledge. Okay, so these are the two types of knowledge. So domain specific knowledge मतलब कि knowledge in a particular field itself. That means knowledge about a particular domain. About a particular domain मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में नॉलेज होना. डोमेन मतलब कि कोई भी हम फील्ड कंसिडर करें. फॉर एग्जांपल टीचर्स को एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होगी एंड डॉक्टर्स को पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होगी. जो टीचर्स का काम है वो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो डॉक्टर का काम है वो टीचर्स नहीं कर सकते, बिकॉज दे बोथ हैव देयर नॉलेजेस इन देयर पर्टिकुलर डोमेन. तो इसलिए उसके पास उनके पर्टिकुलर डोमेन, दैट मीन्स उनकी फील्ड में उनके पास नॉलेज है, वो होती है डोमेन स्पेसिफिक. उनको अपने डोमेन में नॉलेज है, डॉक्टर्स को अपने डोमेन में नॉलेज है, टीचर्स को अपने डोमेन में नॉलेज है. ओके, कॉमन सेंस नॉलेज कौन सी होती है? कॉमन सेंस नॉलेज मतलब नॉलेज अदर देन डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज. जो भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होती है उसके अलावा जो भी नॉलेज होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन सेंस नॉलेज. अभी वी विल रीड फर्दर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट वी कैन मेक एन एक्सपर्ट सिस्टम. उस एक्सपर्ट सिस्टम में हमें एक डोमेन एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जिसको कि एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होगी. दैट इज वो डोमेन एक्सपर्ट होगा और अपनी डोमेन में एक्सपर्ट होगा. एंड किसी भी मशीन को कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए ये दोनों नॉलेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो अभी हम देखते हैं. अगर हम कंबाइन कर दें डोमेन स्पेसिफिक को और हम कंबाइन कर दें कॉमन सेंस को, अगर हम इन दो टाइप की नॉलेज को कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगी? क्या सिस्टम हमारा सिर्फ एक नॉलेज से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? देखो, अगर हमें किसी भी सिस्टम को केपेबल बनाना है तो हमें दोनों टाइप की नॉलेज चाहिए होगी. दैट मींस वी रिक्वायर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एज वेल एज अ कॉमन सेंस नॉलेज टू बी अ सिस्टम टू बी केपेबल. इफ यू वांट टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, if we want to increase our system performance capability, then what we have to do is we have to combine the domain specific as well as the common sense knowledge. So we have to combine these two terms to increase our system performance capability. और उस system performance capability को बढ़ाने से क्या होगा? इस capability को बढ़ाने से होगा क्या? वो जो सिस्टम है हमारा जो हम डिजाइन करेंगे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट विल बी केपेबल इनफ टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा, उसके अंदर सारी एबिलिटीज होंगी, वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, उसके अंदर दोनों टाइप्स की नॉलेज होगी. If you have found this video as informative, then please subscribe to my channel and give it a thumbs up. And if you have any queries or doubts, then you can comment down in the comment section below, or you can mail me at my Gmail. And thanks for watching. See you in the next video, and bye for now.